बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के अंदर विराजमान उस परमपिता को कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का यह वीडियो अत्यंत ही हृदय को छू लेने वाला है। यदि आप पर सद्गुरु की वह अनमोल कृपा हो चुकी है कि आपको नामदान की बख्शिश मिल चुकी है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक। संगत जी, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो हर सुबह आंख खुलते ही सिर्फ एक ही नाम का सुमिरन करती हैं। वही नाम जो यदि सांसों में उतर जाए तो किस्मत बदल देता है, वही नाम जो दिल से निकले तो पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है, और वही नाम जो मन में गूंजे तो जीवन की हर उलझन अपने आप सुलझ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो केवल हर दिन सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 नामों का सुमिरन करते हैं, उनके जीवन में शांति और चमत्कार आने लगते हैं? संगत जी, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा में हम जानेंगे कि नाम सुमिरन कैसे एक साधारण इंसान को महान आत्मा में बदल देता है, कैसे यह टूटे हुए को जोड़ने वाली शक्ति बन जाता है और कैसे यह खोए हुए को ईश्वर से जोड़ने वाला पुल बन जाता है। संगत जी, नाम सुमिरन कोई साधारण जप नहीं है, बल्कि यह आत्मा की सबसे ऊंची सीढ़ी है, जिस पर चढ़ते चढ़ते हम सर्वशक्तिमान के और समीप पहुंचते हैं, यहाँ तक कि अंततः उनमें अभेद हो जाते हैं। नाम ही शाश्वत सत्य है। यह वही अमृत है, वही आत्मरस है, जिसका अनुभव केवल निरंतर सुमिरन से किया जा सकता है। गुरु कृपा से मिलने वाला यह उपहार सबसे महान और सबसे उच्च है। संगत जी, नाम सुमिरन ही असली तीर्थ यात्रा है। इस मार्ग पर साधक को ब्रह्मा प्रकाश, गुरु दर्शन और सचखंड का अनुभव होता है। जब आत्मा स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से परम सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, यही असली तीर्थ यात्रा है। जब मनुष्य इन अवस्थाओं से गुजरता है, तो सर्वशक्तिमान की सेवा के योग्य बनता है। फिर उसके जीवन में हर परिस्थिति परमात्मा का हुक्म प्रतीत होती है। शिकायत समाप्त हो जाती है, मन शांति में डूब जाता है और साधक परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। संगत जी, संत महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि नाम सुमिरन अकाल पुरुष की सर्वोच्च सेवा है। जो साधक इस नाम के अमृत को पी लेता है, वह ब्रह्मांड की सबसे अमीर आत्मा बन जाता है। उसे दरगाह में आदर मिलता है, उसकी वाणी सत्कारी हो जाती है, उसके शब्द फलित होते हैं और वह सदा के लिए अनंतता का स्वामी बन जाता है। उसका जीवन अमर आनंद और अमर शांति का घर बन जाता है। नाम सुमिरन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सीधे स्वयं अकाल पुरुष तक पहुंचा देता है। जब हम उनमें समा जाते हैं, तब उनकी सारी संपत्ति हमारी हो जाती है। यह ऐसी प्राप्ति है जो शब्दों से परे है। इसलिए संगत जी, इससे कम किसी चीज की मांग या समझौता क्यों किया जाए। हम अपने निरंतर यत्नों के साथ उच्चतम शाश्वत उपहार को प्राप्त कर सकते हैं। आए हमें दिन प्रतिदिन और सांसारिक वस्तुओं को भूलकर सर्वोच्च शाश्वत भेंट की मांग करनी चाहिए, जिसमें सब कुछ शामिल है, जिसमें पार ब्रह्म स्वयं है। आए एक बार जब वो हमारे हो जाते हैं और हम उनका पूर्ण एहसास स्वयं अपने अंदर कर लेते हैं और उनके बन जाते हैं, तब उनकी सारी संपत्ति हमारी बन जाती है। यह नाम सुमिरन का सबसे बड़ा लाभ है, जिसे बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, नाम सुमिरन अनंत है, यह स्वयं ईश्वर की तरह अपार है। जब आत्मा इसका अनुभव करती है, तो वह प्रकट ज्योति, ब्रह्मज्ञानी और पूर्ण संत बन जाती है। यही नाम हमें सदा की खुशियां देता है, हमारे दुख मिटाता है और हमें परम आनंद से भर देता है। संगत जी, निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि आज हम मिलकर जानेंगे कि निरंतर भगवान का नाम सुमिरन करने से मनुष्य को क्या क्या दिव्य लाभ प्राप्त होते हैं। वैसे तो नाम सुमिरन के वास्तविक लाभ शब्दों में प्रकट नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे अनंत और असीम हैं। आज की इस वीडियो में हमने केवल एक झलक मात्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जब आत्मा सच्चे भाव से नाम सुमिरन करती है तो भीतर क्या क्या घटित होता है। विश्वास रखिए संगत जी, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके भीतर ऐसी प्रेरणा जाग उठेगी कि आप खुद सोचेंगे
मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि सद्गुरु ने मुझे चुनकर नामदान की अमूल्य बख्शिश दी है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूरी मेहनत कर अपने सद्गुरु का प्यारा बच्चा बनूं। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, नाम सुमिरन का सबसे पहला और सबसे गहरा लाभ वही है जिसका जिक्र बाबा जी ने नामदान के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में किया था। नाम जाप चित्त की एकाग्रता और ब्रह्मा से मिलन का पुल है। हम सभी के भीतर सुमिरन की आदत स्वाभाविक रूप से मौजूद है, परंतु समस्या यह है कि हमारा सुमिरन संसार और उसकी वस्तुओं का होता है। जब हम इसे संसार से मोड़कर प्रभु की ओर कर देते हैं, अस्थायी से शाश्वत की ओर, क्षणभंगुर से अमर की ओर, तभी हमारी विचारधारा पलटती है और तीसरे नेत्र पर केंद्रित होने लगती है। प्रारंभ में मन वहां टिकता नहीं, क्योंकि उसकी आदत बार बार नीचे गिरने और 9 द्वारों के माध्यम से बाहर की दुनिया में भटकने की होती है। नाम जाप धीरे धीरे उसी भटकते हुए चित्त को स्थिर करता है। आज का इंसान हर समय बिखरा हुआ है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी इच्छाओं का बोझ और कभी भय की लहरें। ऐसा चित्त न तो ध्यान में टिक सकता है, न प्रेम को समझ सकता है और न आत्मा की गहराई तक उतर सकता है। लेकिन जैसे ही हम सद्गुरु द्वारा दिए गए पवित्र नामों का सुमिरन शुरू करते हैं, चित्त क्रमशः केंद्रित होने लगता है। संत महापुरुषों ने कहा है कि चित्त की एकाग्रता ही ईश्वर दर्शन की पहली सीढ़ी है और नाम जाप वही पहला दीपक है जो इस मार्ग को प्रकाशित करता है। जब बार बार प्रभु का नाम लिया जाता है तो मन की उथल पुथल थमने लगती है। यह वैसा ही है जैसे नदी की लहरें धीरे धीरे शांत होकर स्थिर हो जाए। जब विचारों की हलचल शांत हो जाती है, तब चित्त भीतर की ओर मुड़ता है और आत्मा के निकट पहुंचता है। यही एकाग्रता ध्यान में बदलती है और ध्यान अंततः समाधि का रूप ले लेता है। संगत जी, नाम जाप केवल भक्ति का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह मन को नियंत्रित करता है, चित्त को स्थिर करता है और आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ देता है जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। यही चित्त की साधना ईश्वर से मिलन का दरवाजा खोलती है। इसीलिए नाम सुमिरन का पहला और सबसे बड़ा लाभ है चित्त की एकाग्रता, जो हमें सीधे ब्रह्मा से मिलन की ओर ले जाती है। संगत जी, नाम जाप का दूसरा महान लाभ है कर्मों की शुद्धि और किस्मत का रूपांतरण। हर इंसान का जीवन उसके कर्मों की गाथा है। जो हमने पिछले जन्मों में किया, वही आज हमारे सामने परिस्थितियों, सुख दुख और हालात के रूप में खड़ा होता है। अक्सर मन में यह सवाल उठता है, क्या कर्म मिट सकते हैं? क्या किस्मत बदली जा सकती है? संत महापुरुषों ने इस पर स्पष्ट उत्तर दिया है कि जब कोई साधक प्रेम और पूर्ण विश्वास से ईश्वर का नाम जपता है, तो वह नाम उसकी आत्मा की रक्षा करता है और पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की राख को धीरे धीरे उड़ा देता है। नाम जाप केवल भक्ति का अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक दिव्य अग्नि है। यह अग्नि हमारी आत्मा पर चढ़ी बुरे कर्मों की परतों को जलाने लगती है। जैसे जैसे सुमिरन गहरा होता जाता है, वैसे वैसे जन्मों जन्मों की बंधनकारी बेड़ियां ढीली होने लगती हैं। साधक अनुभव करने लगता है कि जो दुख पहले असहनीय लगते थे, वे अब ईश्वरीय खेल जैसे प्रतीत होते हैं। जीवन की हर घटना, चाहे वह दुर्घटना हो या कष्ट, अब अवसर बन जाती है, क्योंकि किस्मत की दिशा ईश्वर की ओर मुड़ चुकी होती है। संगत जी, नाम जाप केवल आपके वर्तमान को ही नहीं संवारता, बल्कि आपके अतीत को शुद्ध करता है और भविष्य को भी पवित्र बनाता है। यही इसकी अद्भुत शक्ति है कि यह साधक को कर्मों की जंजीरों से मुक्त करके ईश्वर के समीप ले जाता है और उसकी किस्मत का पूर्ण रूपांतरण कर देता है। संगत जी, नाम सुमिरन का एक और अद्भुत वरदान है, यह हमें निर्भय बनाता है। जब साधक नियमित रूप से प्रभु का नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार होने लगता है। यह शक्ति उसे अपने आप से, दूसरों से और सर्वशक्तिमान से और अधिक सत्यवादी बना देती है। उसे सत्य बोलने,
सत्य सुनने और सत्य को व्यक्त करने का साहस मिल जाता है। अब वह न तो सत्य बोलने से डरता है और न ही उसे प्रस्तुत करने से। इस अभ्यास के साथ साथ वह सत और असत के बीच का अंतर पहचानने लगता है और असत कर्मों से स्वयं को बचा लेता है। संगत जी, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपा हुआ डर होता है। असफलता का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, अकेले रह जाने का डर और सबसे गहरा भय कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। यही डर धीरे धीरे असुरक्षा का रूप ले लेता है और फिर यही असुरक्षा हमें रक्षात्मक, कठोर और दूसरों से दूर कर देती है। लेकिन जब साधक पूरे प्रेम और श्रद्धा से नाम जाप करता है तो यह पवित्र नाम एक एक कर उन भीतरी भय के पर्दों को हटाने लगता है। संत महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर का नाम उन भीतरी दीवारों को गिरा देता है जिनसे हमने अपने हृदय को घेर रखा है। जब नाम की ऊर्जा भीतर उतरती है तो छिपा हुआ डर प्रेम में बदलने लगता है। जो हृदय पहले कांपता था वह अब मुस्कुराने लगता है। ऐसा व्यक्ति अब केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों को अपनाने और उनसे प्रेम करने के भाव से जीवन व्यतीत करता है। नाम जाप साधक को भीतर से इतनी स्थिरता देता है कि वह हर परिस्थिति में सहज और शांत बना रहता है। उसके लिए दुनिया अब युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक सहारा बन जाती है। नाम हमें यह नहीं सिखाता कि डर से कैसे लड़ा जाए, बल्कि यह हमें इतना प्रेम भर देता है कि डर स्वयं समाप्त हो जाता है। और संगत जी, यही प्रेम जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि जहाँ नाम है वहाँ ईश्वर है और जहाँ ईश्वर है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं। संगत जी, नाम सुमिरन का अगला और अत्यंत गहरा लाभ है माया पर विजय और आत्मा का जागरण। यह साधना इतनी शक्तिशाली है कि यह हमें हमारे सबसे बड़े शत्रुओं से बचाती है। हमारे शत्रु कौन हैं? वे कोई बाहरी नहीं बल्कि भीतरी पंचदूत हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही पांच, आशा, मनसा, निंदा, चुगली और बखीली जैसी सूक्ष्म बुराइयों के साथ मिलकर हमारी आत्मा को जकड़े रखते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि यही शत्रु हमारे और प्रभु के बीच दीवार बन जाते हैं। नाम सुमिरन वह दिव्य अस्त्र है जो इन बाधाओं को तोड़कर साधक को सचखंड के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। जब मन नियमित रूप से नाम का आसरा पकड़ता है तो वह सजग और चैतन्य हो जाता है। फिर यह शत्रु कितनी भी बार हमें धोखा देने का प्रयास करें, साधक हर बार विजय पाता है, क्योंकि अब वह उनके प्रभाव में नहीं बल्कि नाम की शक्ति के अधीन होता है। संगत जी, नाम जाप केवल शत्रुओं को हराने का साधन नहीं बल्कि माया की नींद से आत्मा का जागरण भी है। अधिकतर लोग संसार में जीते तो हैं लेकिन भीतर से गहरी नींद में सोए रहते हैं। वे चलते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, पर उनकी चेतना केवल शरीर और दुनिया की सीमाओं में कैद रहती है। नाम जाप आत्मा का अलार्म है जो उसे माया की इस नींद से जगा देता है। यह जागरण बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चैतन्य आत्मा है। वह अपने विचारों को देखता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है और कर्मों को जागरूक होकर जीना शुरू करता है। यह दुर्लभ अवस्था है क्योंकि इसमें मन, इंद्रियां और इच्छाएं सब ईश्वर की ओर मुड़ने लगती हैं। जब यह जागरण पूर्ण हो जाता है तब दुख, मोह, लालच और भय साधक पर अपना प्रभाव खो देते हैं। वह संसार में रहते हुए भी संसार के पार उठ जाता है। यही सच्चा जीवन है और यही नाम जाप का अद्भुत चमत्कार है। और संगत जी, नाम जाप का सबसे गहरा प्रभाव है अहंकार का गलना। अहंकार ही वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, पर भीतर का मैं और मेरा हर बार ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आ खड़ा होता है। परंतु नाम जाप इस दीवार को धीरे धीरे गिरा देता है। संत महापुरुषों ने कहा है, नाम आत्मा को झुका देता है और झुकी हुई आत्मा ही ईश्वर का पात्र बनती है। जब कोई भक्त प्रेम से ईश्वर का नाम जपता है तो उसका मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है और उसके स्थान पर वही विराजता है जिसका वह स्मरण कर रहा है।
तब वह किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानता, क्योंकि उसे अनुभूति हो चुकी होती है कि हर जीव में वही एक ईश्वर विद्यमान है। संगत जी, चौथा लाभ है मृत्यु के भय से मुक्ति। संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है। यह ऐसा सत्य है जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन शरीर त्यागता ही है। परंतु यह गहरा भय केवल नाम सुमिरन से ही दूर होता है। जब साधक नियमित रूप से नाम का अभ्यास करता है और गहरे ध्यान या समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है, तब वह आत्मा और शरीर के अलगाव का अनुभव करने लगता है। इन क्षणों में आत्मा वास्तव में शरीर से बाहर निकलकर अपनी अवस्था के अनुसार सूक्ष्म लोकों का भ्रमण करती है। यह अनुभव साधक को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा प्रतीत होता है, जहां आत्मा विभिन्न सूक्ष्म स्थलों का दर्शन करती है और उच्च आत्मिक लोकों जैसे सचखंड तक झलक पाती है। जो साधक रोज जीते जी मरता है, वह फिर असली मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसे पता चल जाता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि सिर्फ एक दरवाजा है उस अनंत लोक की ओर जहां असली घर है, जहां प्रेम और शांति का सागर है। ऐसे दिव्य अनुभव साधक को यह सिखाते हैं कि शारीरिक मृत्यु के पश्चात आत्मा के साथ क्या होने वाला है और उसका गंतव्य कहाँ होगा। इसीलिए संत महापुरुष और ब्रह्मज्ञानी पहले से ही निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास होता है कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का अंत नहीं। जिस आत्मा ने नाम सुमिरन से भीतर यात्रा करना सीख लिया हो, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं रहती, बल्कि एक द्वार बन जाती है एक और ऊंचे जीवन की ओर। यही कारण है कि सच्चे भक्त मृत्यु को अंत नहीं मानते, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा का आरंभ मानते हैं। संगत जी, अब हम पांचवें लाभ की ओर चलते हैं, मन पर विजय। मन ही वह सूक्ष्म शक्ति है जो हमारी पांचों इंद्रियों को संचालित करती है। परंतु मन स्वयं अपनी नहीं सुनता। यह तो माया के 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के अधीन होकर हमें इधर उधर भटकाता है। यही कारण है कि जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक आत्मा माया की जंजीरों में बंधी रहती है। पर नाम सुमिरन की साधना से धीरे धीरे यह स्थिति बदल जाती है। जब साधक नियमित रूप से नाम जाप करता है, तो उसका मन माया से ऊपर उठकर ब्रह्मज्ञान के अधीन आ जाता है। उस अवस्था में न तो इंद्रियां भटकाती हैं और न ही इच्छाएं खींचती हैं। तब आत्मा माया के चुंगल से मुक्त होकर अपनी असली ज्योति से जुड़ने लगती है। अस्थिर मन इंसान को चिंता, क्रोध, वासना और मोह के दलदल में डुबो देता है, पर नाम का निरंतर स्मरण उसे धीरे धीरे शांत झील की तरह स्थिर बना देता है। उस शांत झील में आत्मा का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट दिखने लगता है। संत महापुरुषों ने समझाया है कि मन को काबू में करने का सर्वोत्तम तरीका है भीतर ही भीतर ईश्वर के नाम की माला फेरना। जब नाम लगातार भीतर गूंजता है तो विचारों की भीड़ घटने लगती है, नफरत, लालच और ईर्ष्या मिटने लगती है और मन एक मंदिर में बदल जाता है, जहां हर पल ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। यही है मन पर विजय का रहस्य कि मन साधारण नहीं रह जाता, बल्कि साधक का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है, जो उसे आत्मा और परमात्मा के मिलन तक पहुंचाता है। संगत जी, अब हम छठे लाभ की ओर चलते हैं, सभी दुखों और बीमारियों का खात्मा। मानव जीवन दुखों से रहित नहीं है। किसी के पास धन है पर शांति नहीं, किसी के पास परिवार है पर अपनापन नहीं, किसी के पास समय है पर जीवन का मकसद नहीं। कोई शारीरिक रोग से जूझ रहा है तो कोई मानसिक तनाव से। दुख हर किसी के हिस्से में आता है, लेकिन फर्क इतना है कि कौन उससे टूटता है और कौन उससे ऊपर उठता है। यही अंतर नाम सुमिरन पैदा करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नाम का जाप करता है, उसके लिए दुख विनाशकारी नहीं बल्कि साधना का साधन बन जाता है। संत महापुरुषों ने कहा है, प्रभु अपने प्यारे भक्तों को दुख इसलिए नहीं देते कि वह उन्हें सजा दें, बल्कि इसलिए कि वे उन्हें भीतर से मजबूत और दिव्य बना सकें। नाम जाप के साथ व्यक्ति के भीतर ऐसी अदृश्य शक्ति जागती है जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है।
जब दुख आता है तो वह नामजपने वाले को हिला नहीं पाता, क्योंकि वह जानता है कि यह दुख भी प्रभु की कृपा का एक रूप है। ऐसे साधक की आंखों से आंसू भी गिरते हैं, लेकिन वे आंसू शिकायत के नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण के होते हैं। नाम जाप उस दुख को एक तपस्या में बदल देता है, जो अंततः आत्मा को शुद्ध करके उसे प्रभु के और निकट ले जाती है। इसीलिए कहा गया है कि नाम सुमिरन न केवल रोग और पीड़ा को मिटाता है, बल्कि दुख के अर्थ को ही बदल देता है। जो पहले बोझ लगता था, वही अब ईश्वर की पुकार बन जाता है। संगत जी, अब हम 7वें लाभ की ओर चलते हैं, अनादि खजाने। नाम सुमिरन केवल दुख और भय को दूर नहीं करता, बल्कि वह आत्मा को ऐसे अनमोल खजाने देता है जो अनादि और अविनाशी हैं। इन खजानों को गुरुमत भाषा में रिद्धियां और सिद्धियां कहा जाता है। कुल मिलाकर 9 रिद्धियां और 18 सिद्धियां होती हैं, और ये सब नाम सुमिरन के साथ सहज ही आत्मा में प्रकट हो जाती हैं। परंतु यहाँ एक गहरा रहस्य है। ये शक्तियां अद्भुत और आकर्षक अवश्य हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति को असाधारण सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। लोगों की सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना, कौतुक दिखाना, धन और यश अर्जित करना और भौतिक संसार में प्रभुत्व जमाना। यही कारण है कि बहुत से लोग इन शक्तियों की ओर खिंच जाते हैं। लेकिन संत महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि यदि कोई साधक इन शक्तियों का प्रयोग कर लेता है, तो उसका आत्मिक विकास वहीं रुक जाता है। वह भले ही संसार में प्रसिद्ध हो जाए, परंतु परम मुक्ति का अधिकारी नहीं बन पाता। सच्चे साधक इन रिद्धियों सिद्धियों को न तो चाहने लगते हैं, न ही प्रयोग करते हैं। वे जानते हैं कि यह सब केवल राह में आए परीक्षण है, मंजिल नहीं। जब साधक का लक्ष्य केवल और केवल अकाल पुरुष की भक्ति होता है, तब ये शक्तियां अपने आप प्रकट तो होती हैं, लेकिन साधक उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। और जब समय आता है, तो वही अकाल पुरुष अपनी मर्जी से इन शक्तियों का प्रयोग करके भक्त के माध्यम से चमत्कार कराता है, जैसा कि गुरु साहिबान के जीवन में अनेक बार घटित हुआ। आता नाम सुमिरन साधक को अनादि खजाने तो देता है, लेकिन साथ ही यह विवेक भी देता है कि उनका प्रयोग कब और कैसे करना है। यही विवेक ही आत्मा को रिद्धि सिद्धियों के मोह से बचाकर सच्चे लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति तक पहुंचाता है। संगत जी, इंसान का सबसे छुपा हुआ लेकिन गहरा दुख है ईर्ष्या और तुलना। जब हम दूसरों की सफलता, सुंदरता, प्रसिद्धि या सुख को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं, तो यह भावना धीरे धीरे आत्मा की शांति को खा जाती है। तुलना से उपजी हीन भावना हमें हमारे असली स्वरूप से दूर कर देती है। परंतु जो साधक श्रद्धा और प्रेम से नाम जाप करता है, वह भीतर से पूर्णता अनुभव करने लगता है। संत महापुरुष कहते थे, नाम जाप आत्मा को उसकी वास्तविक पूर्णता का अनुभव कराता है। जब आत्मा पूर्ण महसूस करती है, तब वह किसी और की चमक में खुद को छोटा नहीं मानती। उसे यह समझ आने लगता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और ईश्वर हर किसी की किस्मत विशेष रूप से रचता है। ऐसा साधक न तो ईर्ष्या करता है, न हीन भावना से ग्रसित होता है, बल्कि उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह हर आत्मा में ईश्वर की झलक देखने लगता है, और तब उसके हृदय में यह भावना खिलती है, जैसी शांति मुझे मिल रही है, वैसी ही सबको मिले। नाम जाप तब केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रहता, बल्कि सर्व कल्याण की प्रार्थना बन जाता है। जहाँ तुलना की जगह दया और हीन भावना की जगह सहानुभूति खिलने लगती है, वहीं सच्चा उदार हृदय जन्म लेता है। संगत जी, हमारा जीवन केवल वर्तमान कर्मों से नहीं, बल्कि पुराने कर्मों के प्रभाव से भी चल रहा है। अच्छे बुरे संस्कार, इच्छाओं की पकड़, बदले की भावना और अधूरी आकांक्षाएं हमें एक निरंतर चक्र में बांध देती हैं। एक कर्म से दूसरा और उससे तीसरा, और यह अंतहीन यात्रा आत्मा को थका देती है। लेकिन जब साधक श्रद्धा और समर्पण से नाम जाप करता है, तो धीरे धीरे यह गति धीमी होने लगती है। संत महापुरुष कहते हैं, नाम जाप मन को इतना शांत कर देता है कि कर्मों की गति उसमें अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती।
ऐसा साधक किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, सोचता है और शांति से काम करता है। यही ठहराव कर्म की चक्राकार गति को धीमा करता है। धीरे धीरे पुराने कर्मों की गांठें खुलने लगती हैं और नया कर्म भी जागरूकता, प्रेम और सेवा से जन्म लेता है। फिर साधक केवल कर्म नहीं करता, बल्कि हर कर्म साधना में बदल जाता है। और जब कर्म साधना बन जाए, तब उसका प्रभाव बांधने वाला नहीं, बल्कि मुक्त करने वाला होता है। यही नाम जाप की अद्भुत शक्ति है, जो आत्मा को कर्म के बंधन से मुक्त करने का मार्ग खोलती है। और जब कर्म शिथिल हो जाते हैं, तब आत्मा पहली बार उस शांति का स्वाद चखती है, जो शब्दों से परे केवल अनुभव की चीज है। संगत जी, अब हम आगे के गहरे लाभों की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मा गुण। नाम सुमिरन केवल साधना ही नहीं, बल्कि ज्ञान का द्वार भी खोल देता है। जब साधक नियमित रूप से नाम का स्मरण करता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे ब्रह्मज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। उसे समझ आने लगता है कि गुरबाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का शाश्वत मार्ग है। वह गुरबाणी को सुनने, समझने और फिर उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने लगता है। यही वास्तविक ब्रह्मसूझ है, जब शास्त्र और वाणी केवल पढ़ने की वस्तु नहीं रहते, बल्कि व्यवहार में ढल जाते हैं। संत महापुरुषों ने कहा है कि नाम सुमिरन ही सर्वोच्च सेवा है, क्योंकि इसमें सारा ध्यान केवल और केवल अकाल पुरुष की ओर होता है। जब साधक के भीतर यह अनुभव दृढ़ हो जाता है कि इस ब्रह्मांड का रचयिता, पालनहार और संहारक केवल एक ही सर्वशक्तिमान है, तब उसका विश्वास अडिग हो जाता है। न किसी परिस्थिति में वह डगमगाता है, न किसी भ्रम में फंसता है। यही ब्रह्मज्ञान साधक को अज्ञान की अंधेरी गलियों से निकालकर प्रभु की सच्ची रोशनी तक पहुंचाता है। नाम सुमिरन के साथ साथ साधक के भीतर दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। उसका हृदय विशाल और दयालु बन जाता है। उसमें निस्वार्थ सेवा और दूसरों के लिए बलिदान की भावना जागृत हो जाती है। वह गरीबों की सहायता, दुखियों का सहारा और समाज की भलाई को अपना धर्म समझने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर क्षमा, करुणा, संतोष, विनम्रता और धैर्य जैसे ब्रह्मा गुण विकसित होते हैं। यह गुण केवल व्यक्तित्व को नहीं बदलते, बल्कि साधक को जीवित अवस्था में ही सत्यलोक जैसी शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। ऐसी आत्माएं समाज के लिए आदर्श बन जाती हैं। उनके आसपास का वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वे सत्यवादी, निष्कपट और सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन जाते हैं। गुरबाणी में कहा गया है कि ऐसी आत्माएं सचमुच प्रभु के सच्चे समीपवर्ती बन जाती हैं। वे सत्य चित्तानंद में जीती हैं और हर पल प्रभु की हाजिरी का अनुभव करती हैं। संगत जी, यही वह अवस्था है जहां साधक का जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहता, बल्कि वह पूरे संसार के लिए प्रेरणा, प्रकाश और आश्रय बन जाता है। संगत जी, चलिए संगत जी, अब समझते हैं नाम सुमिरन का अगला लाभ। जब आत्मा और मन नाम सुमिरन में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, तब सांसारिक इच्छाओं और भौतिक आरामों का आकर्षण अपने आप समाप्त हो जाता है। ऐसे साधक को किसी वस्तु की कमी का अनुभव नहीं होता, वह हमेशा पूर्ण संतुष्टि और संतोष में जीता है। उसकी सभी चिंताएं मिट जाती हैं, क्योंकि उसका हर कर्म और हर प्रतिक्रिया प्रभु के हुक्म के अधीन होती है। उसका मन और आत्मा इतनी स्थिरता पा लेते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर सकती। यह बहुत ही उच्च रूहानी अवस्था है, जो केवल सचखंड में ही अनुभव की जा सकती है, जहां आत्मा सत्य में पूरी तरह डूबी रहती है, सत्य बोलती है, सत्य सुनती है और केवल सत्य की ही सेवा करती है। ऐसी आत्मा सदा अकाल पुरुष की महिमा, गुरु और संगत की सेवा में रमी रहती है। उसका दिल कमल के पुष्प की तरह खिला रहता है और वह निरंतर अनाहद नाद की थिरकन और कभी न खत्म होने वाले आनंद में जीती है। इस अवस्था तक वही आत्माएं पहुंचती हैं जिन्हें अकाल पुरुष की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नाम सुमिरन की यही साधना हमारे विचारों की दिशा को भी पूरी तरह बदल देती है। इंसान का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब होता है,
जैसे विचार होंगे वैसा ही व्यवहार बनेगा और भविष्य उसी के अनुसार आकार लेगा। आज का मनुष्य बाहरी प्रभावों में इतना उलझ चुका है कि उसके विचार चिंता, डर, ईर्ष्या और लालच से भरे हुए हैं और यही विचार उसके जीवन को बोझ बना देते हैं। पर जो साधक प्रतिदिन सच्चे मन से नाम जाप करता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक दिव्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि नाम जाप विचारों के बीजों को प्रभु की रोशनी में पकने देता है और जब वे शुद्ध हो जाते हैं तो आत्मा भीतर से खिल उठती है। बार बार प्रभु का नाम लेने से यह नाम मन में गूंजने लगता है और यह गूंज नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे बाहर कर देती है। चिंता की जगह श्रद्धा, डर की जगह विश्वास और नफरत की जगह प्रेम आ जाता है। ऐसे शुद्ध विचार साधारण जीवन को ऊंची चेतना में बदल देते हैं। तब नाम जाप केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि आत्मा का संस्कार बन जाता है, एक ऐसा संस्कार जो हर पल विचारों को दिव्यता की ओर मोड़ता है। यही है भीतर से शुरू होने वाली सच्ची क्रांति। संगत जी, नाम सुमिरन का अगला लाभ है दैनिक जीवन का संतुलन और मधुरता। जब साधक सच्चे मन से हर दिन नाम सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसका जीवन एक शांत नदी की तरह बहने लगता है। छोटी छोटी मुश्किलें जो पहले पहाड़ जैसी लगती थी, अब रुई की तरह हल्की हो जाती हैं। उसके जीवन में हर वस्तु अपने सही स्थान पर आने लगती है और परिस्थितियां उसी के अनुकूल बनने लगती हैं। पारिवारिक झगड़े, कार्यक्षेत्र की कठिनाइयां और रिश्तों में पैदा होने वाले मतभेद धीरे धीरे मिटने लगते हैं। उसका मन शांत और स्थिर होने के कारण आसपास का वातावरण भी सौम्य और सुखदायी बन जाता है। नाम जाप से व्यक्ति का हृदय इतना मृदु और कोमल हो जाता है कि उसका बोलना, चलना, व्यवहार और दृष्टि सब में मधुरता आ जाती है। परिवारजन और सहकर्मी भी उसकी इस आभा से प्रभावित होकर उसका साथ देने लगते हैं। संत महापुरुषों ने कहा है कि जब भीतर शांति होती है तो बाहर का संसार भी स्वतः ही संतुलित होने लगता है। यही कारण है कि नाम सुमिरन साधक के जीवन को सरल, संतुलित और निर्विघ्न बना देता है और उसके चारों ओर आनंद का एक दिव्य वातावरण छा जाता है। संगत जी, नाम जाप का अगला लाभ है हृदय में दिव्य प्रेम और समर्पण का जागरण। जब कोई साधक सच्चे मन से नाम जाप करता है तो धीरे धीरे उसका दिल कोमल, भावुक और करुणा से भरपूर होने लगता है। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होता। यह वह दिव्य प्रेम होता है जो वासना, मोह या अपेक्षाओं से परे होता है। इसमें भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है और आत्मा पूर्ण समर्पण की अवस्था में पहुंच जाती है। संत महापुरुषों ने कहा है, ईश्वर को बुद्धि से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है और नाम जाप वही दिव्य चिंगारी है जो इस प्रेम को हृदय में प्रज्वलित करती है। जब साधक बार बार ईश्वर का नाम जपता है तो वह शब्द केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि भावना बन जाते हैं और वही भावना धीरे धीरे निर्मल प्रेम में बदल जाती है। ऐसे प्रेम में न तो डर होता है, न लालच और न ही कोई स्वार्थ, केवल समर्पण। और यही समर्पण आत्मा को मुक्त करता है। नाम जाप से हृदय खुलता है, दया और करुणा बढ़ती है और साधक हर प्राणी में उसी परमात्मा का दर्शन करने लगता है जिसका नाम वह जप रहा होता है। यही है सच्चा भक्ति का मार्ग, जहाँ नाम केवल जुबान से नहीं बल्कि पूरे जीवन से जपा जाता है। और जब यह अवस्था आती है तो ईश्वर स्वयं साधक के हृदय की गहराइयों में उतर आते हैं। संगत जी, नाम जाप केवल आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का साधन ही नहीं है, बल्कि यह हमारी सांसों की लय को भी नियंत्रित करता है। और जिस साधक की सांसें नियंत्रित हो जाती हैं, उसका जीवन स्वयं संतुलित और स्थिर हो जाता है। सांस केवल शरीर को ऑक्सीजन देने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन और आत्मा के बीच की अदृश्य डोर है। संत महापुरुषों ने कहा है कि जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लिया। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है तो अनजाने ही उसकी सांसों की लय भी बदलने लगती है। हर बार जब ईश्वर का नाम लिया जाता है तो वह सांसों के साथ बहता है और यह पवित्र प्रवाह धीरे धीरे साधक की ऊर्जा को स्थिर, शुद्ध और संतुलित करने लगता है।
नाम जाप के साथ जब मन, सांस और भावना एक हो जाते हैं, तब शरीर और मन की सभी असंतुलित स्थितियां, चाहे वे मानसिक हो या शारीरिक, स्वयं शांत होने लगती हैं। चिंता, घबराहट, बेचैनी और डर, यह सब सांसों की अस्थिरता से ही उपजते हैं। पर जब सांसें नाम जाप से स्थिर हो जाती हैं, तो मन भी शांत हो जाता है और जीवन में संतुलन आने लगता है। यही कारण है कि जो साधक हर दिन नाम जाप करता है, वह हर परिस्थिति में धैर्य, स्थिरता और आंतरिक शांति के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी सांसें अब ईश्वर के नाम में लयबद्ध हो चुकी होती हैं। संगत जी, नाम जाप से भीतर की शांति जागती है, और जिस मन में शांति होती है, वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। इंसान अक्सर बाहर की दुनिया में सुख, सफलता और शांति ढूंढता है, लेकिन जितना वह बाहर भागता है, उतना ही भीतर का खालीपन बढ़ता है। परंतु जो साधक नियमित रूप से नाम जाप करता है, वह इस गहरे सत्य को समझने लगता है कि असली शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। संत महापुरुषों ने कहा है, जब नाम जाप दिल से होता है तो वह मन के तूफानों को शांत करता है और आत्मा की झील को स्थिर कर देता है। साधक जब श्रद्धा से नाम लेता है, तो उसके भीतर का शोर धीरे धीरे मिटने लगता है। विचार थमने लगते हैं, भावनाएं स्थिर होने लगती हैं और मन एक शांत केंद्र में उतर आता है। यही वह पल होता है जब आत्मा की गहराई प्रकट होने लगती है। इस शांति में न डर होता है, न लालसा और न संघर्ष, बस एक गहरा और अविचल आनंद होता है। और जब यह शांति स्थायी हो जाती है, तब जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, साधक विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन अब एक मंदिर बन चुका होता है और उस मंदिर में हर पल स्वयं ईश्वर विराजमान रहते हैं। लेकिन संगत जी, नाम जाप केवल शांति ही नहीं देता, यह भीतर की ऊर्जा को भी जागृत करता है। इंसान के भीतर एक असीम शक्ति छुपी होती है, जिसे योग शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। यह शक्ति हर किसी में होती है, परंतु सुप्त अवस्था में रहती है, क्योंकि हमारी चेतना बाहरी आकर्षणों में उलझी रहती है। जब कोई साधक नियमित नाम जाप करता है, तो उसका मन बाहर से हटकर भीतर केंद्रित होने लगता है। संत महापुरुषों ने कहा है, नाम जाप वह चाबी है जो आत्मा के भीतर बंद पड़े शक्ति के द्वार को खोल देती है। नाम जाप की ध्वनि और कंपन नाड़ियों को शुद्ध करते हैं, विचारों को स्थिर करते हैं और आत्मा को ऊपर की ओर उठाते हैं। और जब यह दिव्य ऊर्जा जागृत होती है, तो साधक के जीवन में एक अनोखा तेज, आत्मविश्वास और दिव्यता प्रकट होती है। उसकी वाणी ही नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति भी शांति और शक्ति का स्रोत बन जाती है। यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं होता, बल्कि आत्मा की अपनी सुप्त शक्ति होती है, जिसे नाम जाप धीरे धीरे प्रकाशित करता है। इसीलिए कहा गया है, जो साधक सच्चे मन से नाम जाप करते हैं, वे साधारण शरीर में होते हुए भी असाधारण चेतना को जीते हैं। और यही चेतना उन्हें सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठा देती है। संगत जी, इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के खालीपन से होता है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी लगता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई मकसद छूट गया है, जैसे आत्मा किसी अनजानी खोज में भटक रही है। यह खालीपन शब्दों से परे है, परंतु हर इंसान इसे भीतर महसूस करता है। इसी खालीपन को भरने के लिए हम रिश्तों, धन, सम्मान और कामयाबी की ओर दौड़ते हैं। परंतु अंत में वही खालीपन फिर सामने खड़ा हो जाता है और आत्मा और भी बेचैन हो जाती है। लेकिन जो साधक नियमित रूप से नाम जाप करता है, वह इस गहरे रहस्य को समझने लगता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि यह खालीपन किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि केवल ईश्वर की मौजूदगी से ही भर सकता है। संत महापुरुषों ने कहा है, नाम जाप आत्मा को उस दिव्यता से भर देता है जिसे यह संसार कभी नहीं दे सकता। नाम जाप कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह आत्मा की भीतर से उठी वह पुकार है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। और जब यह पुकार परम सत्ता तक पहुंचती है, तब ईश्वरीय ऊर्जा स्वयं भीतर उतरने लगती है। तब वह खालीपन,
जो सालों से आत्मा को कचोट रहा था, एक दिव्य शांति और आनंद से भर जाता है। और यही है नाम जाप का चमत्कार। यह न केवल जीवन को अर्थ देता है, बल्कि आत्मा को उसकी खोई हुई पूर्णता भी लौटा देता है। नाम जाप आत्मा को धैर्य और प्रतीक्षा की कला सिखाता है, और जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्चे चमत्कार का अनुभव करता है। आज का इंसान सब कुछ तुरंत चाहता है, जल्दी फल, जल्दी समाधान, जल्दी शांति। लेकिन आत्मा की यात्रा कोई तेज प्रक्रिया नहीं है। यह समय, समर्पण और धैर्य की मांग करती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नाम जाप करता है, वह धीरे धीरे इस गहरे सच को समझने लगता है कि ईश्वर हर चीज सही समय पर देते हैं, और यह समय आत्मा की परिपक्वता से तय होता है, न कि मन की बेचैनी से। संत महापुरुषों ने कहा था, नाम जाप आत्मा के भीतर एक ऐसी रोशनी जगाता है जो अंधेरे में भी प्रतीक्षा का भरोसा बनाए रखती है। जब हम बार बार प्रेम से ईश्वर का नाम लेते हैं, तो हम अपनी आत्मा को ईश्वरीय लय में ढालते हैं, जहां समय की गति धीमी नहीं दिव्य हो जाती है। फिर व्यक्ति शिकायत नहीं करता, बस शांत रहता है। उसे विश्वास होता है कि जो चाहिए वह आएगा। लेकिन जब आत्मा तैयार होगी, यही धैर्य उसे भीतर से मजबूत करता है और उसकी साधना को स्थायित्व देता है। नाम जाप केवल ईश्वर को बुलाने की विधि नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रतीक्षा में खुद को सजाने की प्रक्रिया है, और यही जागृत प्रतीक्षा अंततः चमत्कार बनकर प्रकट होती है। संगत जी, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से नाम जाप करता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, जिसे अंतः प्रेरणा या डिवाइन इंट्यूशन कहा जाता है। हम अक्सर अपने फैसले डर, परिस्थिति या दूसरों की राय से प्रभावित होकर लेते हैं, लेकिन ये निर्णय अधूरे होते हैं क्योंकि वे भीतर से नहीं आते। संत महापुरुष कहते हैं, नाम जाप आत्मा की उस शांत आवाज को प्रकट कर देता है जो स्वयं ईश्वर की वाणी होती है। जब मन जाप से स्थिर होता है तो भीतर से दिशा मिलने लगती है, क्या करना है, किस मार्ग पर चलना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। ऐसा साधक फिर बाहरी शोर पर निर्भर नहीं रहता। उसका मार्गदर्शन भीतर से आता है और वही अंतः प्रेरणा उसके जीवन को दिव्य दिशा देती है। नाम जाप तब केवल भक्ति नहीं रहता, बल्कि वह साधक और ईश्वर के बीच संवाद का पुल बन जाता है। और जो इस पुल पर चलना सीख जाता है, वह जीवन में कभी भटक नहीं सकता। संगत जी, साधक का जीवन सिर्फ ध्यान या मंदिर में ही आध्यात्मिक नहीं होता। असली साधना तो तब है जब हर कर्म पूजा बन जाए। हम दिन भर अनगिनत काम करते हैं, घर, दफ्तर, परिवार और समाज के लिए, परंतु नाम जाप धीरे धीरे साधक का दृष्टिकोण बदल देता है। संत महापुरुषों ने कहा है, जब हृदय में ईश्वर का नाम बस जाता है तो हाथों से किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति खाना बनाते समय उसे प्रसाद मानकर बनाता है, दफ्तर का काम करते समय उसे सेवा समझता है, और थकान में भी यदि किसी की मदद करता है तो वह उसे ईश्वर की कृपा मानकर करता है। नाम जाप चेतना को इतना पवित्र कर देता है कि साधक हर रिश्ते, हर कार्य और हर परिस्थिति में ईश्वर की उपस्थिति अनुभव करने लगता है। तब साधना किसी विशेष स्थान या समय तक सीमित नहीं रहती, पूरा जीवन ही मंदिर बन जाता है। यही है सच्चा कर्मयोग। संगत जी, इंसान के जीवन के सभी प्रश्न, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, केवल इसलिए है क्योंकि हम अपनी आत्मा की सच्ची पहचान भूल गए हैं। हम शरीर को अपना स्वरूप मान लेते हैं, मन को अपनी असली पहचान और भावनाओं को सत्य। परंतु नाम जाप धीरे धीरे आत्मा से अज्ञान की परतें हटाता है। संत महापुरुष कहते हैं, नाम जाप आत्मा के दर्पण को इतना स्वच्छ कर देता है कि उसमें स्वयं ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगता है। नाम का कंपन चेतना को बदल देता है। साधक अब खुद को सीमित शरीर नहीं, बल्कि असीम शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करता है, जो जन्म मरण से परे है। यही अनुभव उसे जीवन के हर प्रश्न से मुक्त कर देता है। तब उसे बाहर उत्तर खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं उत्तर बन जाता है। यही है आत्मज्ञान।
यही है मुक्ति। नाम जाप केवल ईश्वर तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है, जहां अंत में केवल एक ही अनुभूति बचती है, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। संगत जी, जब कोई साधक हर दिन नाम जाप करता है तो वह केवल शब्दों को नहीं दोहराता, बल्कि अपनी चेतना को ब्रह्मांड की अनादि गूंज से जोड़ता है। नाम जाप आत्मा की वह पुकार है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। जब श्रद्धा से नमः शिवाय, राम, कृष्ण, हरि या कोई भी ईश्वरीय नाम जपा जाता है तो भीतर एक सूक्ष्म कंपन उठता है। यह तरंग नकारात्मकता को बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा को भीतर खींच लेती है। संत महापुरुष कहते हैं, नाम जाप आत्मा के तारों को झंझना देता है और जब आत्मा झंझनाती है तो परमात्मा सुनता है। जो लोग प्रतिदिन नाम जाप करते हैं उनके जीवन में धीरे धीरे गहराई आने लगती है। उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं, व्यवहार में करुणा और व्यक्तित्व में दिव्यता आ जाती है। वे बिना कुछ कहे ही दूसरों में शांति फैलाने लगते हैं। नाम जाप उन्हें साधारण से असाधारण बना देता है, क्योंकि वे अब अपने जीवन को ईश्वर की ऊर्जा को अर्पित कर देते हैं। इंसान का शरीर केवल साधन है, लेकिन उसकी असली पहचान आत्मा है। नाम जाप आत्मा को सोई हुई अवस्था से उठाकर जागृत करता है, और जब आत्मा जागती है तो डर, मोह, असफलता और नकारात्मकता सब मिट जाती है। ऐसी जागृत आत्मा को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि वह अपने भीतर बसे ईश्वर से जुड़ चुकी होती है। ऐसे लोग बाहर से सरल और कोमल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से लोहे जैसे मजबूत और दिव्य योद्धा बन जाते हैं। जीवन भर हम ईश्वर को मंदिरों और तीर्थों में खोजते हैं, पर नाम जाप करने वाला जान लेता है कि प्रभु तो हमेशा से हमारे भीतर ही था। नाम जाप कोई बुलावा नहीं है, बल्कि वह पर्दा हटाना है जो आत्मा और ईश्वर के बीच आ गया है। जब आत्मा का दीपक जलता है तो अंतर्मन का अंधेरा मिट जाता है और ईश्वर का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर दिन श्रद्धा और प्रेम से नाम जाप करता है, उसका अंतर्मन एक शांत मंदिर में बदल जाता है। वहां अब न डर रहता है, न अधूरी इच्छाओं की खींचतान और न ही दुनिया का शोर। उस गहन शांति में आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है और वहीं से ईश्वर का सच्चा अनुभव प्रारंभ होता है। संगत जी, सच तो यह है कि नाम सुमिरन के लाभ शब्दों में पूरे नहीं समा सकते। जो कुछ आपने आज जाना वह केवल उस अनंत सागर की एक बूंद भर है। असल अनुभव तो तब मिलता है जब साधक स्वयं पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से नाम सुमिरन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। गुरु पर पूरा भरोसा, दृढ़ता और अटूट विश्वास ही इसकी कुंजी है। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब नाम सुमिरन आत्मा के भीतर वह दिव्य प्रकाश जगाता है जो सीधे परमात्मा से मिलाप कराता है। याद रखो संगत जी, यही मनुष्य जन्म का सच्चा उद्देश्य है। नाम सुमिरन ही वह मार्ग है जो हमें भय से मुक्त करता है, प्रेम से भरता है, आत्मा को उसकी असली पहचान देता है और अंततः हमें उस परम आनंद तक ले जाता है जिसकी तलाश हर आत्मा युगों से कर रही है। तो देर न करें, अभी से नाम सुमिरन को जीवन का आधार बना लें और इस अनमोल मनुष्य जन्म को सफल करें। संगत जी, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सत्संगी भाइयों और बहनों तक अवश्य पहुंचाइए। उन्हें भी इससे बहुत लाभ होगा। शुरुआत में ही मैंने आप जी से विनती की थी कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। आज आपने धैर्यपूर्वक इसे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल भजन मार्गम पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपनी सत्संगी संगत के साथ जरूर साझा करें। बाबा जी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।